सभी को सुप्रभात। जैसा कि हम लोगों ने अगली वाली क्लास में पढ़ा था माध्यिका और बहुलक निकालना, ठीक है। माध्यिका वर्ग कैसे निकालते हैं और बहुलक वर्ग कैसे निकालते हैं हम लोगों ने सीखा। आज हमारे पास नया टॉपिक है वृत्तों से संबंधित पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि 20 मिनट में इस टॉपिक को बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं कि पूरा कॉन्सेप्ट होता क्या है वृत्तों से संबंधित पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। इसमें आपके 3 कॉन्सेप्ट आएंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आएगा कि वृत्तखंड की चाप की लंबाई, पहला कॉन्सेप्ट। और दूसरा कॉन्सेप्ट आपका आएगा कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो या लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ठीक है। और जो थर्ड आपका कॉन्सेप्ट रहेगा वो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल रहेगा कि वो कैसे निकालते हैं। बस ये 3 कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे तो वृत्तों से संबंधित पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका आसानी से हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए चलते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि वृत्तखंड की चाप की लंबाई जो होती है, तो जो हमारे पास पहला फॉर्मूला होता है वो होता है वृत्तखंड की चाप की लंबाई, वृत्तखंड की चाप की लंबाई। आ गई बात। तो वृत्तखंड की चाप की लंबाई बोले या तो आपसे बोले वृत्तखंड की चाप की माप ज्ञात करो, लंबाई ही माप हो जाएगी। तो फॉर्मूला आपका होगा थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर। याद रखना, अगर वृत्तखंड की चाप की लंबाई आपसे अगर कहता है तो चाप की लंबाई आपकी क्या होती है, थीटा अपॉन 180 इंटू में पाई आर। होता है कि नहीं होता है। इसके बाद हम सेकंड नंबर पे आते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाए या आपका आ जाए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाए। क्या आ जाए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपका आ जाए। तो सीधा आप फॉर्मूला लगा देना थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्या लगाओगे, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये कब लगाओगे, अगर आपसे पूछा जाए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ठीक। थर्ड वाली लास्ट हमारे पास हेडिंग आती है, आता है दीर्घ। क्या आता है, दीर्घ। अच्छा, इसी को लघु भी बोला जाता है, इसको आप लघु बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, लघु, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बोल सकते हो, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप बोल सकते हो। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो आप अगर दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालोगे तो पाई आर स्क्वायर में क्या माइनस कर दोगे, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस कर दो। मतलब लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप माइनस कर दोगे। बात समझ रहे हो। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का जब क्षेत्रफल निकालोगे तो पाई आर स्क्वायर में आपको क्या माइनस करना पड़ेगा, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस करना पड़ेगा, जो कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। ये जो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है वो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है या आप बोलो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। होता है कि नहीं होता है। ये 3 फॉर्मूले हैं आपके, इन तीनों फॉर्मूले से आपका वृत्तों से संबंधित पृष्ठीय क्षेत्रफल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, हो जाएगा। तो आगे देखो हमारे पास बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिया हुआ है। ये 2025 का 6वां जो सेट है उसमें पूछा गया था कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोण कितना है, 30 डिग्री है। कह रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो फॉर्मूला नंबर सेकंड, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बोलो या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बोलो, तो फॉर्मूला हम क्या लगाते हैं, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर लगाते हैं। लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि थीटा हमारे पास कितना है, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री है तो थीटा के स्थान पे हम रख देंगे 30 डिग्री और अपॉन में 360 हमने रखा इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू हम रखेंगे कितनी, 22 अपॉन
7 रखेंगे इंटू आर, आर हमारे पास कितना है 14, तो स्क्वायर है तो 14 को हम 2 टाइम रिपीट करेंगे, तो हमारे पास आएगा 14 इंटू 14, 7 से इसको डिवाइड कर दो, 7 टू जा 14, जीरो से जीरो हमारे पास फिनिश हो जाएगा, 3 से इसको फिनिश करो, 3 वन जा 3 और 3 टू जा 6, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1/12 इंटू में 22 इंटू 2 इंटू क्या आया 14 आया, आया कि नहीं आया। अब इसको आप 2 से डिवाइड कर लो, 2 6 जा कितना होता है 12 होता है, फिर सूट से डिवाइड करो, 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14, तो हमारे पास जो फाइनल आएगा वो आ जाएगा 22 इंटू 7 अपॉन में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब आपको मल्टीपल करना है, 7 2 जा 14, कैरी कितना हुआ 1, फिर 7 2 जा 14, 14 और 1 कितना हुआ 15, तो हमारे पास आ जाएगा 15 अपॉन में कितना आया 3। अब आप क्या करोगे डिवाइड कर लो या यहीं पे छोड़ दो आप, तो हमारे पास आ जाएगा 154/3 यानी 154/3 वर्ग सेंटीमीटर। क्या लिखोगे आप वर्ग सेंटीमीटर लिखोगे, क्यों, क्योंकि हमने क्या निकाला है, हमने निकाला है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। आ गई बात समझ में। तो त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होता है आपको याद रखना है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर होता है। अगर यहीं पे कह देता कि इसकी चाप की लंबाई बताओ, तो चाप की लंबाई में आप फॉर्मूला कौन सा लगाते, चाप की लंबाई में हम लगाते थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर, क्या लगाते हैं हम पाई आर लगाते। अगर यहीं पे आपसे कह देता दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो दीर्घ त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में आप लगाते पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर में आप लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या कर देते माइनस कर देते। आ गई बात समझ में, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ठीक है नोट कर लीजिए आप। देखो हमारे पास इसका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अभी तक हम लोगों ने दीर्घ क्या लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाला था, अब हमारे पास क्या दिया हुआ है उस चाप की लंबाई ज्ञात करो जो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर 30 डिग्री का कोण बनाती है, यानी चाप की हमें लंबाई निकालना है। तो हमने अभी आपको बताया था जो चाप की लंबाई का जो फॉर्मूला होता है वो थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर होता है कि नहीं होता है। तो आपके चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर। तो आपको केवल कुछ नहीं करना है, वैल्यू रख करके बस इसको सॉल्व कर लेना है। थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, तो आपको 30 रख लेना है और इसके बाद 180 आपका तो ऐसे ही रहेगा इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, तो हमारे पास 22 अपॉन में कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। और आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, आर की वैल्यू दे रखी 14 सेंटीमीटर, यानी हमारे पास जो त्रिज्या है वो 14 सेंटीमीटर है। 7 से आप डिवाइड करो, 7 2 जा कितना होता है 14 होता है, जीरो से जीरो फिनिश हो जाएगा, 3 6 जा कितना होता है 18 होता है, तो 1/6 आएगा और इंटू में केवल हमारे पास क्या आ जाएगा 22 और इंटू में 2, तो 2 से इसको डिवाइड कर लो, 2 2 3 जा कितना हुआ 6, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 22 अपॉन में 3, कितना आ जाएगा 22 अपॉन में 3। अब चाहो तो आप इसको डिवाइड कर लो, 22 में 3 से डिवाइड करोगे तो 3 7 जा कितना होता है 21 होता है, 1 आएगा, पॉइंट लगाओगे, जीरो बढ़ाओगे, 3 3 जा कितना होता है 9 होता है, ऐसे 3 3 बढ़ता चला जाएगा, यानी आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो 7.34 क्या आएगा सेंटीमीटर, क्या आएगा सेंटीमीटर आएगा। और एक चीज हमेशा याद कर लेना कि अगर चाप की लंबाई निकाल रहे हो तो सेंटीमीटर रखोगे, क्षेत्र है 4 कैसे आया, 4 इसलिए आया क्योंकि 3 3 कई टाइम रिपीट होगा, जब कई कई टाइम रिपीट होता है तो एक नंबर ऐड करके आपको लिख लेना होता है 5 नहीं लिख सकते हो आप, 3 के बाद आप 4 ही लिखोगे, 3 के बाद क्या लिखोगे 4, 5 नहीं कर सकते हो आप, रूल जो होता है उसी के अकॉर्डिंग हम चल सकते हैं। हाँ तो आप 7.33 कर दो।
7.33 कर दो, कोई दिक्कत नहीं, 7.34 कर सकते हो, ठीक है। तो एक वैल्यू और भी याद कर लो कि अगर आपकी चाप की लंबाई हमें निकालना है तो चाप की लंबाई अगर हम निकालेंगे तो सेंटीमीटर में ही आएगा, अगर क्षेत्रफल निकाल रहे हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर रखोगे। तो ये वैल्यू जरूर, यानी इसकी जो यूनिट होती है उसको लगाना मत भूलना, ठीक है, नोट कर लीजिए।